देखिए, जैसे मैंने बताया कि एक बड़ा नेता उनका जींद के अंदर, वो तो मजे चक्के चला गया, और इन्होंने कहा कि मेरे सामने आके मुख्यमंत्री चुनाव लड़ लें। अब मैं इतना तो आखिर एक सिस्टम को, लोकतंत्र के सिस्टम को जानता हूँ कि एक व्यक्ति जो एक जगह से विधायक है, उसको दो जगह से विधायक बनने की आवश्यकता क्या हो, दो जगह से, और मैं तो आज मुख्यमंत्री हूँ, क्या वहाँ से चुनाव लड़ने के बाद और जीतने के बाद मैं दोबारा डबल मुख्यमंत्री बन जाऊँगा क्या, डबल बनूंगा क्या? अगर इतना ही शौक इनको है तो मैं तो कहता हूँ एक लड़क इनकी भी निकल जाएगी, आ जाओ। हमारा सामान्य कार्यकर्ता इनको धूल चटाएगा, और वहीं का कार्यकर्ता, हम किसी को बाहर से इधर से उधर से घुमा करके नहीं लाते हैं। जो कार्यकर्ता जहाँ का होता, प्राथमिकता में रहती, वहीं। इन्होंने तो वहाँ कभी खड़ा ही नहीं होने दिया किसी व्यक्ति को। इन्होंने तो उस जमीन के से कोई जुड़ा हुआ नेता खड़ा होने ही नहीं दिया। ये जो हुड्डा साहब है, ये भी वहाँ के थोड़ी थे, उस विधानसभा के नहीं थे श्री कृष्ण हुड्डा। योगेश्वर वहीं का ना, योगेश्वर उसी विधानसभा का, भैंसवाल का। ये गलत है कि वो वहाँ का नहीं है। इसलिए ये लोग तो थोपने का जो काम करते हैं वो इनका काम है, और इनका तो यानी कुल मिलाकर किसी भरोसा ही नहीं जमता ना। पार्टी के अंदर इनकी ये हालत है कि किसी को आप आगे पनपने नहीं देते हैं। इनके यहाँ इनके जो पिछले अध्यक्ष थे, अनुसूचित जाति के अध्यक्ष थे, क्या हालत रही। सारा 3 साल 4 साल जब तक रहे, घुमा के रखा, कभी उसको यानी पिटाई तक हो गई, पुलिस तक केस बन गए। और वर्तमान अध्यक्ष राज्यसभा की सदस्य थी, क्या उनको दोबारा राज्यसभा सदस्य बना देते? तो क्या आफत थी, मान सम्मान अनुसूचित जाति का बनता ना। लेकिन नहीं, वहाँ भी मैं बेटे को भेजूंगा, उसको उठा करके और एक साइड में कोने में कर दिया। तो मैं कहता हूँ स्वाय व्यक्तिवाद के, स्वाय वंशवाद के कोई चीज़ समझ ही नहीं आती। जनता सब जानती है, लेकिन कांग्रेस के किसी भी बात पर जनता विश्वास नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? कि कांग्रेस के मंसूबे, कांग्रेस का रूट्स क्या है, कांग्रेस के नेतृत्व क्या है, कांग्रेस कहाँ से बोलती है। और जिस कांग्रेस की छवि आज देश भर में ये बन चुकी है कि कभी इन्होंने देश हित में कोई बात नहीं करनी। देश हित की बात आएगी या तो स्वार्थ की बात करेंगे, और या फिर जिनके संबंध जहाँ बने उनके करेंगे। चाहे वो पाकिस्तान के समय बालाकोट का समय था, 40 लोग हमारे शहीद हुए पुलवामा में, उस समय की बात थी। आज चाइना के खिलाफ किस प्रकार की हमारी सेनाएं वो डट करके मुकाबला कर रही हैं, और ये कुछ ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं जिसके अंदर हर बात में शंका। अरे डिफेंस सर्विसेज के कामों के ऊपर अगर आप शंकाएं करने लगोगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे, कोई बात आपको शक है तो अंदर बैठ के जानकारियाँ ले लो। पब्लिकली अगर आप कहोगे तो आपका संबंध निश्चित रूप से किसी ना किसी ऐसी एजेंसी से निर्धारित कर दिया जाएगा कि आप किसी के लिए खेल रहे हो। चाइना के सारे मामले में इनकी पोल पट्टी खुल गई है। इनके चंदे, चाइना तक की एजेंसियों के चंदे इनके घर में आते हैं, इनके पास आते हैं। सरकारी चंदे इन्होंने निकाल लिए, वो तो एक अलग बात है। ऐसी पार्टी जो गर्त में डूबती चली जा रही है, जिसके प्रति जनता का कोई विश्वास नहीं है, ऐसे नेतृत्व के पीछे लगे हुए हमारे ये राष्ट्रीय नेता, चाहे वो सुरजेवाला हो और चाहे उनके नेतृत्व को स्वीकार करके हमारे दूसरे हुड्डा साहब हों, ये वहाँ से प्रेरणा लेकर के जनता को क्या बताना चाहेंगे। जनता में इनका विश्वास खत्म हो चुका है। बातें कितनी बड़ी बड़ी करा लो। मैं तो उनको सुझाव देता हूँ कि अगर इनको सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में आगे काम करना है तो वहाँ से पल्लू छुड़ा ले और गंगा जल में अपना हाथ मुंह धो करके ना किसी नए सिस्टम में घुस जाए तो उनकी राजनीति सामाजिक चेतना जागृत हो जाएगी। अब मैं ये नहीं कहूँगा, वो उनकी मर्जी है। अगर वो गंगा जल से हाथ मुंह धो करके आएंगे फिर वो भी विचार करेंगे, हम भी विचार करेंगे। लेकिन जिस
गंदगी भरे नाले में जिस प्रकार से चलने का उनका मनसूबा बना हुआ है, कभी भी देश समाज का, प्रदेश का कभी भला नहीं कर सकते। और फिर जिस प्रकार के दावे ये करने लग गए हैं, छोटे छोटे प्रयोग के समय दावे ये भी करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। जींद में बहुत बड़े दावे किए थे, राष्ट्रीय नेता धराशायी हो गए थे। पीटीआई के मामले को उठा के देख लें, ये 2012 में हाई कोर्ट ने रद्द कर दी थी। 2013 में दोबारा भी फिर ये डबल बेंच में गए, तब भी हाई कोर्ट ने रद्द की थी। उस समय तो हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, उस समय तो हमारे ये जो आज बहुत जोर जोर से बोलते हैं सुरजेवाला साहब, ये भी शायद केंद्र में कोई मंत्री थे, क्या थे, यहीं थे, कुछ स्टेट में मिनिस्टर थे। ये वकील भी बड़े हैं, छोटे नहीं हैं। अगर ये उस समय ठीक से लड़ाई लड़ लेते 2012 और 13 में, तो उसमें बचा नहीं सकते थे क्या? जोर तो वहां लगाया ही होगा। लेकिन जब ये हाई कोर्ट में नहीं बचा सके और फिर सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, उस समय तक स्टे तो शायद इन नौकरियों पर नहीं मिला था किसी भी कोर्ट से, नहीं ना था। 2015 के बाद हमको तो पता है ना कि इनकी नौकरियां कोर्ट ने उड़ाई हुई हैं। अगर हम इनका विरोध करते, विरोध में होते, तो फिर 2015 से ही हम इनको हटा देते। ये जो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, 2015 से 2020 तक 5 साल, 5.5 साल तो नौकरियों में बरकरार रहे हैं ये। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बात कह दी कि नहीं, दे आर नो मोर द एम्प्लॉइज ऑफ द गवर्नमेंट, और इनको आपको उन्हीं शर्तों के आधार पर दोबारा से सेम प्रोसेस अपना करके नौकरी में रखना पड़ेगा। बाकायदा टाइम टेबल बना दिया कि इतने दिन के अंदर अंदर भर्ती होने चाहिए, यही स्कीम रहनी चाहिए, यही कैंडिडेट जो उन्होंने फार्म भरा था वो रहने चाहिए, उसमें से जितने देने आएंगे परीक्षा, उतने की परीक्षा ले लो, जो पास होते हैं उनको पास कराओ, उनको लगा लो, बाकी होने। अब इस प्रोसीजर के होने के बाद आज हमारे दोनों ही बंधु, चाहे वो कांग्रेस के बंधु हों, चाहे पीटीआई बंधु हों, वो इन बातों को समझते नहीं है क्या? कि अगर कांग्रेस का ना भला उनका चाहने वाली थी कि आज तो एफिडेविट ले लेकर के उनको लेके जा रहे हैं कि हम कराएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, 2012-13 में क्यों नहीं करा लिए थे? करा देते ना। बहकाने के लिए सब कुछ ठीक है। और मैं पीटीआई बंधुओं से भी बात करता हूँ, उनसे भी ध्यान रखता हूँ कि उनका प्रभु सबकी सहायता करता है, कोई ना कोई रास्ते उनके भी निकलेंगे। धैर्य रखना चाहिए उनको, क्योंकि एक संकट में पड़ गए हैं। या तो संकट नहीं आया होता, अब संकट में पड़े हैं तो कोई रास्ता जैसे निकलेगा वैसे निकलेगा। इस प्रकार से हल्ला करने से तो कुछ नहीं बनने वाला।